हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12th एसेट बोर्ड के लिए एजुकेशन बुक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ ही साथ ईयरली पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप एग्जाम आ रहा है, एजुकेशन बुक के ऊपर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो आज मैं वही बताने वाला हूं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर इस पीडीएफ का लिंक या फिर इसके आंसर्स अगर आपको चाहिए तो भी आपको इंस्टाग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से हमें क्या पढ़ने हैं, देखो सब फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ से हमें पढ़ने हैं क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। मेंशन द एम ऑफ एजुकेशन सजेस्टेड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद व्हाट आर द सजेशन मेड बाय कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन देखो ये कई बार आ चुका है 2012, 14 और 16 में। 5 प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन आसाम, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ ये ईयरली क्वेश्चन भी है। तो राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी स्कूल इन आसाम। उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नवोदय विद्यालय, डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि पॉइंट आउट किया गया था मुदल्लिर कमीशन द्वारा। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम ऑफ आसाम। 1986 में वापस दोबारा वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बार बार ये सब क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। इन सब सारे क्वेश्चंस को अगर पढ़ लेते हो आप तो फिर आपको और दूसरी क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब सारे पहले चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो ये इसकी लिंक जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट चैप्टर में आपको पता चलेगा कि लास्ट चैप्टर जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एजुकेशन बुक से। वहाँ से करीब करीब 17 to 20 मार्क्स कंटेन करता है, और वहाँ से क्या क्या पढ़ना है वो भी बहुत जानना ज़रूरी है। और बाकी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, किसी सब्जेक्ट में बनाना है मुझे वीडियो आप बता देना। सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कैसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेम द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो है ना वो आप लोगों को पूछे जाएंगे, या फिर फुल फॉर्म्स के फॉर्म में। ट्रू फॉल्स भी कई बार पूछे जाते हैं कि ट्रू फॉल्स बताओ, तो ट्रू फॉल्स भी कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स किस तरीके से आएंगे। तो ट्रू फॉल्स इस तरीके से होगा कि डिस्टेंस एजुकेशन इज ऑलवेज ओपन, ट्रू या फॉल्स। फिर 2 मार्क वाले क्वेश्चंस। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चंस आपको कैसे पढ़ने हैं। राइट अबाउट द ओरिजिन ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, मेरिट्स ऑफ ओपन एजुकेशन, 3 मॉडर्न एड्स जनरली यूज्ड इन डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये सब पढ़ना आप, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इस चैप्टर से नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। 2013, 2014 मतलब नॉर्मली रिपीट होते ही रहता है ये क्वेश्चन। फिर स्कोप ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इग्नो के बारे में लिखना है। डिस्टेंस एजुकेशन देखो वापस दोबारा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये सब क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। इसकी जो अगर आंसर चाहिए ना तो आंसर भी मैं कोशिश करूँगा बना के यूट्यूब पे वीडियो डाल दूँ फटाफट। लेकिन पहले मैं तो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दूंगा, उसके बाद जैसे समय मुझे मिलता है तो मैं आंसर्स भी देने की कोशिश करूँगा। राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम। तो ये सब सेकंड चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड चैप्टर के ये सब सारे क्वेश्चंस अगर पढ़ लेते हो तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल डिस्कस। मेंशन 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एजुकेशन डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस एजुकेशन। व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन प्रेजेंट डे सोसाइटी। तो ये सेकंड चैप्टर से। थर्ड चैप्टर से यानी कि करंट ट्रेंड इन एजुकेशन। यहाँ से क्या पढ़ने हमें, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा राइट 2 वेज ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन। व्हाट डू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट। इस चैप्टर से वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। वाई फिजिकल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इन स्कूल, गिव 3 रीजन्स। डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन कौन इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सब सारे शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क वाले। मेंशन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, 2013 2018 में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन में डिफरेंस बिटवीन क्या है। डिस्क्राइब मोर मेजर्स फॉर इम्पार्टिंग पॉपुलेशन एजुकेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एक्सप्लेन करो। 4 मेजर्स फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एजुकेशन। देखो वैल्यू एजुकेशन बार बार रिपीट हो रहा है।
प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बिल कब पास हुआ था, कैसे हुआ था, इस सब के बारे में पढ़ना है. डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. mention four major objectives of environmental education. Mention two characteristics of environmental education. Discuss about four measures of impart environmental education in education institutes. ये भी कई बार रिपीट होता रह रहा है. Importance of women empowerment. Population education. Mention four objectives of population education. Population education क्या है, फिजिकल एजुकेशन क्या है, डिस्कस 3 मेजर्स. तो ये सब सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको थर्ड चैप्टर से पढ़ने. उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जिसका कि नाम है लर्निंग. तो यहाँ से हम लोग को ये सब सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन है. जैसे ही 1 मार्क वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं उसके बाद हमारा आ जाता है ये वाले क्वेश्चंस. इसमें क्या है, ये थोड़ा सा धुंधला है, आप एडजस्ट कर लेना. मैं पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पता लग जाएगा आपको. ठीक है. डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रायल एंड एरर एंड इंसाइटफुल लर्निंग. 2013, 14, 15 कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन. फिर मेजर लॉस ऑफ लर्निंग. एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय कोहलर ऑन इंसाइटफुल मेथड ऑफ लर्निंग. इस चैप्टर की वीडियो भी मैंने बना रखी है, मैं कोशिश करूँगा उसको भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ. व्हाट इज़ इंसाइटफुल लर्निंग. व्हाट इज़ कंडीशनिंग रेस्पॉन्स. डिस्कस द रोल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन लर्निंग. Which method of learning establish bond between natural tendency and artificial stimulus. Differentiate between overlearning and relearning. Difference between learning and maturation. उसके बाद है primary loss of learning. Discuss about the educational significance of any one of this law of learning. Learning depends upon maturation. उसके बाद mention 2 important characteristics of learning. तो ये सब important questions है learning chapter से. Mention 2 laws. What is insight. Mention 3 characteristics of insight learning. How learning possible through trial and error. Explain करो example के साथ. What are the bearing of conditioning. क्लासरूम में किस तरीके से हम लोगों को कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है, ये सब के बारे में. ठीक है. Common characteristics of maturation and learning के बारे में. What is conditioning response. Pavlov के बारे में पढ़ना, Pavlov का एक्सपेरिमेंट. लॉस ऑफ एक्सरसाइज के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, लॉस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ लर्निंग. ये सब क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हो इस चैप्टर से तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है. उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 5A मेमोरीज एंड फॉरगेटिंग. तो मेमोरीज एंड फॉरगेटिंग से आपको क्या पढ़ने हैं. मेमोरीज एंड फॉरगेटिंग से आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन इज नॉट पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस. ट्रू और फॉल्स, ये 1 मार्क टाइप क्वेश्चन है. फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन जैसे कि रिपीटिशन is essential condition of modernization. Explain. Write which types of memory operate in following situation. Playing a musical instrument, using a telephone number from telephone diary, narrating a past event, remembering Mahatma Gandhi on 15 August, 2nd October वगैरह वगैरह. Why is recognition easier than recall. What is a span of memory. Forgetting is a blessing. Explain. Mention 4 characteristics of good memory. Discuss about 4 subjective causes of forgetting. Briefly describe any 2 economic method of memorization. What is memory. Discuss briefly about the factors of memory. There is no place for creativity in memory. तो ये सब सारे क्वेश्चंस है. डिफाइन मेमोरी. मार्क्स ऑफ गुड मेमोरी. व्हाट इज़ फॉरगेटिंग. डिस्कस अबाउट 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग. तो ये सब क्वेश्चंस है जो कि आपको चैप्टर 5A से पढ़ने हैं. इसके आंसर्स में मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द बना के आपको यूट्यूब में डाल दूं या फिर इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा दूं. लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना कि आपको और किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम रहे तो बता देना. 5B जो कि चैप्टर का नाम है अटेंशन एंड इंटरेस्ट. तो यहाँ से 1 मार्क वाले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स के रूप में ही आएंगे ये सब सारे क्वेश्चन. उसके बाद जैसे 2 मार्क वाले क्वेश्चंस यहाँ पे है. 2 मार्क वाले क्वेश्चंस. व्हाई अटेंशन इज कंसिडर्ड एज सेलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ माइंड. डिस्टिंग्विश बिटवीन एनफोर्स एंड स्पॉन्टेनियस अटेंशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडीशन ऑफ अटेंशन. उसके बाद है ट्रांजिटरी इंटरेस्ट एग्जाम्पल के साथ. रिलेशन बिटवीन अटेंशन एंड इंटरेस्ट. मेंशन एनी वन एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट. अटेंशन इज ए सेलेक्टिव प्रोसेस. एक्सप्लेन करो. उसके बाद इंटरेस्ट क्या है. प्री कंडीशनिंग ऑफ अटेंशन. एक्सप्लेन. डिस्कस हाउ ए टीचर कैन इम्प्रूव द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम एनवायरमेंट. वायलेशनल अटेंशन may create
इंटरेस्ट, गिव एन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन। तो ये सब क्वेश्चन है जो कि आपको इस चैप्टर से पढ़ने हैं। कंडीशनिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है। डिस्क्राइब 4 ऑब्जेक्टिव्स, कंडीशन ऑफ अटेंशन, इंस्टिंक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ अटेंशन। उसका चैप्टर नंबर 6 से ये सब सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चंस। डिफाइंड मेंटल हेल्थ 2 मार्क वाले क्वेश्चन। राइट 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मेंटल हाइजीन। डिस्क्राइब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ पर्सन। तो जो मैं दे रहा हूँ ना, आप इतना पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्ज़ाम के पहले अगर पढ़े तो पढ़े क्या। अगले साल हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाया था, एक दिन में क्या पढ़े, देखो ये जाके तो बहुत सारे कॉमन आ चुके हैं उसके। तो उसी के लिए मैं ये भी इस साल भी मैं बना रहा हूँ। डिस्कस राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंशन द मेजर्स दैट कैन बी अडॉप्टेड इन फैमिली टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन of child. Write the concept of mental hygiene. Mention 2 measures that a school can adopt to prevent mental health problems. Mention 2 important characteristics of mental health. What do you mean by preservation? Function of mental hygiene. What is mental health? Discuss the role of a school in promoting mental health of a student. Mention 1 social qualities. एक social qualities बताना है of mental healthy person. Mental health is a relative concept. Reason डालो. Explain the relation between mental health and physical health. A mental healthy person is also in need of mental hygiene. Give reason. तो ये सब क्वेश्चंस आपको चैप्टर नंबर 6 से पढ़ने हैं, ठीक है। इतना अगर पढ़ लेते हो तो चैप्टर 6 भी आपका क्या है, कंप्लीट है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे। तो चैप्टर नंबर 7 पे हमें करना क्या है, देखो चैप्टर नंबर 7 पे ज़्यादातर तो प्रैक्टिकल ही है, कुछ फॉर्मूलाज मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है और यहाँ से स्कोर भी कर सकते हो आप। राइट द फॉर्मूलास ऑफ फाइंडिंग आउट मूड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। राइट 2 डिफरेंस बिटवीन पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम 2012-2016 में आ चुका है। पाई डायग्राम क्या है, प्रोसेस बताओ पाई डायग्राम बनाने का। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बाद ये सब सारे क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करने हैं। नहीं होगा मैं बताऊँगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ से आपको निकालना है पाई डायग्राम, ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको निकालना है क्या, कैलकुलेट करना है मीन, जो कि 2012 में आ चुका है 5 मार्क्स का। उसके बाद विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोस्टली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्वार्टाइल इज 61.44, क्वार्टाइल डेविएशन 8.50 है, तो फाइंड करो थर्ड क्वार्टाइल। फिर 13 का ए है, फाइंड मीडियन निकालना है हमें। बी हमें 58 को अगर रिप्लेस कर देंगे 85 से तो नया मीडियन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, पॉइंट आउट करो उसके इंपॉर्टेंस, इन्वेस्टिगेशन। ड्रॉ करो एक हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस यहाँ पे डाले गए हैं। उसके बाद कैलकुलेट करो मीडियन निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2013 में आ चुका है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। राइट 2 डिफरेंस बिटवीन जिसमें तुम्हारा पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम के बारे में, ये पहले भी हम लोगों ने कर लिया है। व्हाट इज़ मूड, एम जहाँ पे 35 है ना, मीडियन तुम्हारा 43 दिया होगा, तो वहाँ पे वो आपको निकालना होगा। मीडियन दिया होगा, मूड निकालो। कई बार मूड और मीडियन दिया होता है, मीन निकालना होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, पाई डायग्राम क्या है। तो यही सब सारे क्वेश्चन है। अगर आप ये सब कर लेते हो तो फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करूँगा मैं इनका सॉल्यूशन भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूँ, और साथ ही साथ ईयरली पेपर भी प्रोवाइड करवा दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलरली अपडेट देते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और इस वीडियो की लिंक को तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा ही दूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करने, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए।